आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार, इन नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम मोदी कल करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, कमल हासन का पीएम से सवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपको मिला केसीआर का साथ, बोले आज आपातकाल से भी बेहतर हालात। नए संसद भवन की क्या जरूरत, वहां जाना बेकार, उद्घाटन से पहले बोले नीतीश कुमार। ब्रिजभूषण को अपने ही घर से मिली चुनौती, बाबा रामदेव ने की गिरफ्तारी की मांग। नए संसद के सामने कल होगी महिलाओं की महापंचायत, जाने दिल्ली में कैसी है तैयारियां। जल्द करें खरीदारी, सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी। इग्नोर कंट्रोवर्सी के बाद गले लगे सलमान, विक्की वीडियो को लेकर विक्की ने तोड़ी चुप्पी। और सुपर गिल ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल कृष्णा बैरेगौड़ा ने कर्नाटक के मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही 22 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गेम प्लान केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उद्घाटन समारोह 2 चरणों में होने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत एक अनुष्ठान के साथ होगी, जिसके बाद गणमान्य लोग नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद समारोह का दूसरा चरण दोपहर में निचले सदन के कक्ष में राष्ट्रगान के साथ शुरू होने की संभावना है। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने शनिवार को नई संसद के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी रविवार को संसद के नए भवन को देश को समर्पित करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह का कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार को केसीआर से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे हैं। यहां केसीआर और केजरीवाल ने मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान केसीआर ने केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दिया, साथ ही कहा केंद्र सरकार का ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत बेहद गर्म है। कांग्रेस सहित कई विरोधी पार्टियों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नए संसद भवन के निर्माण पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दूसरा संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी। कल जो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा वो बेकार कार्यक्रम है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा इतिहास बदल देंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि पूरे इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए देश में क्या क्या हो रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने राजस्थान के भीलवाड़ा में शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के मुखिया पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगना शर्मनाक है। मुखिया को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने महिला पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की।
यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी है। इस बीच खाप पंचायत ने पहलवानों के समर्थन में 28 मई को नई संसद के सामने महिला महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के सबसे बड़े खाप पंचायत के प्रधान और पहलवान महिलाओं और युवाओं से भारी संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वेडिंग सीजन के बीच सोना चांदी के खरीदारों की अच्छी खबर है। सराफा बाजार में लगातार कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। शनिवार 27 मई को सोने की कीमत में 50 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली कमी आई। वहीं चांदी की कीमत में भी 300 रुपए प्रति किलो गिरा। इसके पहले शुक्रवार को भी सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स उत्पाद शुल्क के कारण घटती बढ़ती रहती है। इग्नोर कंट्रोवर्सी के बीच सलमान और विक्की कौशल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें IIFA रॉक्स इवेंट के दौरान ग्रीन कारपेट पर सलमान विक्की को गले लगाते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को दिन भर ट्रोलिंग के बाद सलमान विक्की का ये नया वीडियो सुर्खियों में है। इसके अलावा विक्की कौशल ने खुद इस वीडियो के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वीडियो में दिख रहा है। टीम इंडिया की युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के लिए अपने IPL करियर की बेस्ट पारी खेली। शुभमन गिल ने शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए क्वालिफायर 2 मैच में अपने बल्ले से तूफान मचाते हुए 60 गेंदों पर 129 रन ठोक दिए। अपनी पारी में शुभमन गिल ने 7 चौके और 10 छक्के ठोके। शुभमन गिल ने अपनी इस विस्फोटक पारी में कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। शुभमन गिल ने IPL के इतिहास में वीरेंद्र सहवाग के एक महा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शुभमन गिल ऐसा करने वाले अब भारत के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं।